अध्यक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के खोलानाल में बादल फटने के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों से बातचीत की। उन्होंने शाटी स्कूल परिसर में हुए नुकसान का भी जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द रात से बिजली और पानी बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत नलवागी, कन्नू, खोलनाल के प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और कुछ एक का मौके पर ही समाधान किया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा से प्रदेश में बेहद नुकसान हुआ है। उनके विधानसभा क्षेत्र सराज भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। शाटी स्कूल एक ऐसा स्कूल था जहां हर अध्यापक सेवाएं देने के लिए उत्सुक रहता था, क्योंकि इसका कैंपस काफी अच्छा था और बहुत बड़ा मैदान भी था। अब यहाँ एक मंजिला स्कूल मलबे में है और आने जाने का रास्ता भी बंद पड़ा है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तुरंत स्कूल का रास्ता सही करने के निर्देश दिए। बहुत सारा वक्त लगेगा, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और इस इलाके में तो जो क्षति हुई है, नुकसान हुए, चलने के रास्ते सारे अवरुद्ध पड़े हैं, कोई भी रास्ता अब चलने लायक नहीं है। ऐसे में हमने आज विभाग के अधिकारियों को कहा है कि यहाँ जो चीज़ें की जा सकती है तुरंत की जा सकती है। स्कूल में बच्चों को आने जाने का जो रास्ता ठीक तरह से हो, क्योंकि बीच में नाला भी है और इस नाले का पानी का बहाव बहुत तेज होता है। पानी थोड़ा होता है लेकिन बहाव तेज होता है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। उसको हमने कहा कि इसको बिल्कुल ठीक प्रकार से बनाइए ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। और दूसरा, बहुत सारे गांव में अभी तक जहां पर पानी की सुविधा ठीक प्रकार से सुचारू रूप से नहीं चल पाई है, वहां पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से पहुंचे। बिजली अभी कई जगह नहीं है, तो उसके लिए भी हमने आग्रह किया है। और खास तौर से जो चलने के रास्ते, जो पैदल चलने के रास्ते, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। न खच्चर के चलने लायक रहे, न आदमी के चलने के लायक रहे। उसके लिए बीडीओ को कहा है हमने कि आप सुनिश्चित करें कि जितना उसको रिपेयर करके चलने लायक तो कम से कम बना सकें, क्योंकि सड़कें तो अभी मालूम नहीं कब तक बन पाएंगी, यहाँ पर कब तक रिस्टोर हो पाएंगी, लेकिन जो क्षति हुई है वो बहुत ज़्यादा है। और लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि बहुत बड़ी आपदा होने के बावजूद लोगों ने बहुत हिम्मत रखी है, बहुत हौसला रखा है और बहुत सारे लोगों के घर बह करके चले गए। बहुत सारे लोगों की जो मलकियत ज़मीन थी, जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उसका नामो निशान नहीं रह गया। बहुत विकट परिस्थिति है। भविष्य बहुत कठिन परिस्थितियों में से गुजरेगा, ऐसा सबका कहना है, सबका मानना है। और मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हम जितना भी मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार से अब हमारा इस बात के लिए बार बार आग्रह है कि अब फोकस करें कि कम से कम जो सड़कें टूटी हैं उनको रिस्टोर करें, रास्ते टूटे हैं उनको रिस्टोर करने की दिशा में काम करें, और ताकि सामान्य जीवन जो है धीरे धीरे पटे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में भारी बारिश और बाढ़ के बाद स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि भविष्य कठिनाइयों में गुजरने वाला है। वहीं जयराम ठाकुर ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से सड़कों, रास्तों को रिस्टोर करने का काम जल्द से जल्द करवाने की अपील की, ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।